Hello my dear student, in this lecture video of standard 8, the lesson number 5 inside the atom, I am going to explain the concept of atom which is more than 2500 years old, जो कि कितने साल पुराना है 2500 year old है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले तो सब लोग ने क्या किया, इग्नोर किया, मीन्स फॉरगॉट किया। ओके, देन आफ्टर दैट इंडियन फिलोसफर जो कि महर्षि कन्नड़ थे, ओके, समवेयर इन द 6th century BC में उन्होंने क्या बताया था कि ही मेंशन फर्स्ट टाइम दैट मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मैटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसे परमाणु कहा गया था। ओके, और ये जो परमाणु है, ओके, और ये जो परमाणु होता है ना वो कैसा होता है, नॉन डिस्ट्रॉयबल होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, नॉन डिस्ट्रॉयबल होता है, मीन्स इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, या तो हम कह सकते हैं जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ओके, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट यू कैन नॉट डिवाइड फर्दर, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट। आफ्टर दैट नाउ लेटर इट वॉज द सर जॉन डाल्टन। जो सर जॉन डाल्टन थे उन्होंने प्रपोज किया था उनकी थ्योरी, और उनकी थ्योरी का नाम क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। उनका थ्योरी का नाम क्या था, सर का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी उन्होंने क्या बताया था, जो एटम होता है ना वो कैसा होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर। वो कैसे दिखता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, राइट स्टूडेंट। और क्या बताया था उन्होंने, जो ये एटम है का जो मास है, एटम का जो मास होता है ना वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मीन्स अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। क्या कहा हमने, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। और जो एटम में मास होता है ना वो कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हैव यू अंडरस्टूड? देन आफ्टर जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड कि आइटम के अंदर क्या होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके, आइटम्स के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास जो है वो क्या है, 1800 टाइम्स लेसर दैन अ हाइड्रोजन आइटम। ओके, तो सर जे थॉमसन ने एक नेगेटिव पार्टिकल्स डिस्कवर किया, और आगे जाकर ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम रखा गया था क्या, इलेक्ट्रॉन। ओके, नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉन। कॉमन सब्सटेंस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ऑब्वियसली द मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एंड द एटम्स विच कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मोलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। मीन्स जो देखा गया था कि जितने भी मैटर होते हैं या सब्सटेंस होते हैं दे वेयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ओके, इसका मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो वही हम आर्गुमेंट मीन्स मॉलिक्यूल के साथ भी करेंगे कि मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। ओके, एंड देयरफॉर अब जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं तो ऑफ कोर्स एटम आर आल्सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, राइट स्टूडेंट। सो नाउ द क्वेश्चन कम, how this negative particle should be present in an atom, because डाल्टन ने जो थ्योरी एक्सप्लेन किया था कि उसमें उन्होंने क्या कहा गया था कि एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज था। उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम थे वो कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर थे, और उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। सो नाउ इट वॉज द जे थॉमसन who proposed his modular of atom। कौन थे, जे थॉमसन, जिन्होंने प्रपोज किया था मॉड्यूलर ऑफ एटम। एंड अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल जो एटम होते हैं वंस अगेन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं। लुक हियर फिगर, जो एटम होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं, वेयर द मास, इसका जो मास है इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, and the electrons that are in an atoms are actually embedded inside the atom। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होते हैं, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। ओके, inside the atom, it means okay
आप इस फिगर में देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे दिखाई दे रहा है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये जो स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, वो कैसा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो कैसे पॉजिटिव चार्ज में अंदर में एम्बेडेड है इनसाइड दिस पर्टिकुलर मॉडल। ओके, और इसको क्या कहेंगे, प्लम पुडिंग मॉडल। इसका नाम क्या गया था, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, राइट। ओके, सो आपने जैसे देखा है कि जिस तरह हमारी मम्मी घर पे लड्डू बनाती है, बूंदी के लड्डू, तो बूंदी के लड्डू में किस तरह हम काजू किशमिश ये क्या करते हैं, एम्बेडेड करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। ओके, एम्बेडेड करते हैं। उसी तरह थॉमसन ने भी प्लम पुडिंग मॉडल, इसी तरह थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में द इलेक्ट्रॉन्स वेर एम्बेडेड इनसाइड द एटम। ओके, नाउ लेटर ऑन इट वॉज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था रुदरफोर्ड, एंड उन्होंने डिस्कवर किया था डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके, और उन्होंने प्रपोज किया था उनकी खुद की थ्योरी। सो ही टुक थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड टू हिज थ्योरी। ओके, और उन्होंने देखा था थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव कि ये जो पर्टिकुलर है मॉडल एटम का वो क्या है, इनकरेंट है। क्या कहा मैंने कि जो पर्टिकुलर है मॉडल एटम का वो कैसा है, इनकरेंट है। सो let us see the next model of an atom, and this one is called as the Rutherford nuclear model of atom. Okay, ये जो रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम है, इसका डिज़ाइन करने के पहले रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, रुदरफोर्ड सर जो साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि, और ये एक्सपेरिमेंट को कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि इसमें अल्फा रेडिएशन यूज़ किया गया है। नाउ अल्फा रेडिएशंस आर ऑब्टेन फ्रॉम अ सब्सटेंस विच आर वेरी रेडियो एक्टिव। ओके, सो नेचर में ऐसे बहुत से सब्सटेंस है जो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कितने टाइप्स के रेडिएशन आते हैं, 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, दैट इज अल्फा, बीटा और गैमा। और जो रुदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ अल्फा रेडिएशन का यूज़ करके मतलब बताया था कि एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे दिखाई देता है। ओके, हियर वॉज द एक्सपेरिमेंट, ही टू दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस in the lead block. Okay, and he put a filter here so that the alpha radiation could pass through it. Okay, now you can see here in this figure in the center a very thin gold foil, और उसने पूरे गोल्ड फॉइल का एक स्क्रीन कवर किया था और उसका नाम क्या था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, राइट। नाउ अल्फा रेडिएशन आर नाउ फ्रॉम हियर अल्फा रेडिएशन आर बम्बार्डेड ऑन द गोल्ड फॉइल, एंड दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन। ही फाउंड दैट स्क्रीन इज फ्लोरेसेंट कुड स्टार्टेड ग्लोइंग, है ना, क्या हुआ था, स्क्रीन जो है ग्लोइंग एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ द गोल्ड फॉइल, राइट। मीन्स जो अल्फा रेडिएशन यहाँ से आ रहे थे एकदम स्ट्रेट लाइन में, वो पर्टिकुलर पोर्शन में देर वॉज अ लॉट ऑफ ग्लो। सिमिलरली सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्क्रीन समटाइम ग्लो हियर एंड समथिंग वुड ग्लो एट द बैक साइड ऑल्सो। ओके, now from this he want to explain the model of an atom, and he said this is the structure of atom as per his discovery. Okay, now you can see if alpha radiation are coming majority. Now you can see this figure, if the alpha radiation, this is alpha radiation, so alpha radiation are coming, majority of the alpha radiation moves in a straight line. You can see majority of the alpha radiation क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं, ठीक है। अनदर ऑब्जर्वेशन अगर आपने देखा कि सम ऑफ द अल्फा रेडिएशन कुड कम इन द सेंटर, है ना, कुड कम इन दिस सेंटर, ये सेंटर है ना, इन द सेंटर, एंड गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, एंड गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ। इट मीन्स इंस्टेड गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन, वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, सो दे टर्न एंड मेक द एंगल, है ना, वो क्या बना रहे, एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंड देन देर वॉज सम अल्फा रेडिएशन विथ बाउंस बैक होते। नाउ फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड, ही वॉज ऑब्जर्विंग दैट द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बेंट इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द फॉइल।
तो ये जो हमने गोल्ड फॉइल रखा है उसमें बहुत सारे गोल्डन एटम थे। कैसे एटम थे? गोल्ड एटम थे। वहाँ पे जो अल्फ़ा रेडिएशन बम्बार्ड किया था तो क्या देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फ़ा रेडिएशन वो स्ट्रेट लाइन में पास हो चुके हैं, ठीक है। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ थ्रू अ स्मॉल एंगल, राइट। A small number of alpha particles they get deflected from the original path through a small angle। देखा था ये ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गए थे बाय स्मॉल एंगल, देख रहे हो, बाय अ स्मॉल एंगल, राइट। तो उनका हल्का सा जो डिफ्लेक्शन हुआ है एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन दे टर्न, they deflect, they went in another direction, right? Means a still smaller number of alpha particles get deflected through a larger angle, okay? तो जैसे कि a still smaller number of alpha particles get deflected through a larger angle means और काफ़ी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एक तरह आइटम के पास अप्रोच कर रहे थे और वहाँ पे एक वाइडर एंगल मीन्स एंगल ऑफ 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होके दे बाउंस बैक। Okay, now based on this observation, Rutherford is going to model of an atom. Here does an atom means how does an atom look like? Okay, so here see it was written that one of alpha particles out of 20,000 bounces back in the direction opposite to the original path. One more observation that out of so many alpha particles जो इसमें बम्बार्ड किए गए थे हार्डली एक अल्फा पार्टिकल्स था जो कि विच बाउंस बैक। Okay, now let us see what was the conclusion of this particular experiment. The large number of alpha particles that went straight through the foil indicate that there was no obstacles in their path. तो जैसे हमने यहाँ देखा कि एक स्ट्रेट रेडिएशन यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब है ये जो आइटम का स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी एम्प्टी जगह है, यानी एम्प्टी स्पेसेस है, इसीलिए अल्फ़ा रेडिएशन आसानी से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर चुका। ओके, इट मीन दैट देयर मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम्स इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल। ओके, इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम जो कि हॉलो इन स्ट्रक्चर, हॉलो का मतलब होता है कि इट शुड हैव एम्प्टी structure, and because it is an empty structure majority of alpha radiation bent in a straight line. Then the small number of alpha particles that get deflected through a small or a big angle must have faced an obstacle in their path. तो ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, इंस्टेड इन गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन दे गॉट डिफ्लेक्टेड बैक। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि एटम के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं सेंटर में समथिंग वेरी हैवी एंड इट शुड बी बैक एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल, इसीलिए अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो चुके हैं।